Hello everyone, welcome back to my channel. So student, today we are going to start with the first chapter of Hornbill book, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. This is a real life account. This chapter is about the relationship of author and his grandmother. author और उसकी grandmother के बीच के जो relationship है उसको इसमें दिखाया गया है. So let's begin the chapter. The portrait of a lady. Portrait means होता है photograph और portrait means होता है description of somebody in word. किसी का शब्दों में चित्रण करना. तो यहाँ पे भी खुशवंत सिंह ने क्या है अपनी ग्रैंड मदर को क्या है उस ग्रैंड मदर का क्या है शब्दों में चित्रण किया है, डिस्क्राइब किया है. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. अब देखिए यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है कि जो उनकी दादी है वो क्या है, जैसे कि हर किसी की दादी होती है वैसी ही एक ओल्ड वुमेन है, एक बूढ़ी औरत है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. वो क्या है बिल्कुल कैसी है, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल, वो बहुत बूढ़ी है और उनके फेस पे क्या है रिंकल. रिंकल मीन्स होते हैं झुर्रियाँ. द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानता हूँ वो तब से क्या है उतनी बूढ़ी ही हैं और उनके फेस पे क्या है सारे रिंकल है. पीपल सेड दैट शी हैड वन बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन ए हस्बैंड. अब देखिए यहाँ पे फिर ऑथर क्या बता रहा है कि लोग कहते हैं कि वो क्या है कभी बहुत यंग भी थी, बहुत प्रीटी भी थी एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पे क्या है विश्वास करना बहुत मुश्किल है. देखिए यहाँ पे क्या है ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि ऑथर को बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि कभी उसकी दादी क्या है जवान और सुंदर भी थी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब ऑथर बता रहा है कि जो उनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है वो टंगी हुई है एक जगह पे ड्राइंग रूम में. जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस क्या होता है एक आग जलाने वाली जगह होती है, ठीक उसी के ऊपर एक फ़ोटो भी टंगी गई है वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर की. ही वॉर ए बिग टर्बन. यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनके ग्रैंडफादर के अपीयरेंस के बारे में बताया गया है. ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उनके ग्रैंडफादर ने क्या है एक लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं और एक टर्बन मीन्स होता है पगड़ी पहनी हुई है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड. अब उनके ग्रैंडफादर की क्या है एक वाइट कलर की बियर्ड है, जिस बियर्ड ने क्या है बियर्ड मीन्स होती है दाढ़ी, जिस बियर्ड ने उनके चेस्ट के अपर पार्ट को ढक रखा है और वो लगभग क्या है 100 साल के लगते हैं. मतलब क्या है उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो फोटो में भी क्या है वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. अब देखिए उनके ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है कि वो बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं लग रहे हैं कि उनके कभी क्या है वाइफ और बच्चे भी रहे होंगे. मतलब उनके दादाजी इतने बूढ़े लग रहे हैं कि बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उनकी वाइफ और कभी बच्चे भी लग रहे हैं. वो बिल्कुल कैसा लग रहा है जैसे कि खाली उनके क्या है ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. आगे देखते हैं. ही लुक एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो बिल्कुल कैसे लग रहे हैं जैसे कि उनके क्या है बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो. ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होते हैं नाती पोते जिसको बोलते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. अब वो बता रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर के बारे में कि वो सुंदर थी, वो यंग थी, जवान थी. जो ये विचार है, जो ये थॉट है वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग मीन्स होता है हार्ड टू बिलीव. इस थॉट पे क्या है हमें बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि कभी वो सुंदर भी रही हो. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. वो हमेशा क्या है उन गेमों के बारे में, अक्सर उन गेम्स के बारे में बताया करती थी उनको जो वो बचपन में खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट ऑब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट्स एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस. अब जो स्टोरियाँ वो सुनाती थी वो स्टोरियाँ उनको बिल्कुल कैसा लगती थी ऑब्जर्व लगती थी. ऑब्जर्व मीन्स होता है इलॉजिकल, अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अशोभनीय लगती थी. बिल्कुल उनके मुँह से उनको उनके दादी के मुँह से ऐसे बातें उनको बिल्कुल अशोभनीय लगती थी,
लॉजिकल लगती थी, और वो लोग उनको उन स्टोरीज़ को कैसे सुनते थे, बिल्कुल एक फेबल्स मीन्स होता है स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट, जैसे भगवान की स्टोरी सुनते हैं ना, वैसी ही क्या है उनको अपनी दादी माँ की जो ये रियल लाइफ जो स्टोरीज है, क्या वो बचपन में करती थी, वो ऐसी लगती थी, कहानी लगती थी जैसे कि भगवान की कहानियाँ होती हैं, और इसी प्रकार से वो उनको अपनी दादी की बातें सुना करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड, वो हमेशा से ही, उनकी दादी जो है हमेशा से ही कैसी रही, शॉर्ट थोड़ी छोटी और थोड़ी फैट मोटी सी, एंड स्लाइटली बैंड और थोड़ी सी वो बैंड थी, झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके फेस पे क्या है, क्रिस क्रॉस सेक्शन में क्या थे, रिंकल्स थे, मतलब उनके सारे फेस में इधर से उधर से लेके क्या थे, सारे रिंकल्स ही रिंकल्स थे। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, अब वो बता रही है कि नो, हम क्या है, बिल्कुल क्या है, सर्टेन है, निश्चित है कि वो हमेशा से ही क्या है, इतनी ही बूढ़ी रही होंगी। ओल्ड सो टेरिबली, कितनी, इतनी ओल्ड, टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी है कि क्योंकि वो अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इस स्टेज में, इस उसमें क्या है, पिछले 20 सालों, मतलब राइटर पिछले 20 सालों से उनको क्या है, इसी स्टेज पे देख रहे हैं, या इतनी ही बूढ़ी देख रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी प्रीटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है प्रीटी और ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या अंतर हो सकता है, प्रीटी से मतलब यहाँ पे क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, कि हाँ उसका जो उनकी दादी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इतना सुंदर नहीं था, बट जो उनकी क्या है, इनर क्वालिटी, इनर ब्यूटी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो दिल से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। अब देखिए फिर वो क्या बता रहे हैं कि वो हमेशा क्या करती थी, सी होवर्ड, होवर्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमते रहना, लड़खड़ाते, जैसे कि बूढ़े लोग चलते ही हैं घर में, तो वो इधर उधर जाती थी। स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मीन्स होता है विदाउट एनी स्पॉट, वो ऐसे वाइट कलर की बिल्कुल साड़ी पहनती थी, जिसमें क्या हो, स्पॉटलेस विद वाइट हैंड रेस्टिंग, और क्या करती थी, एक हाथ उनका क्या है, रेस्ट करता था उनकी कमर पे, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है झुकाव, एक हाथ से वो क्या है अपने कमर को क्या, अपने कमर के झुकाव को रोकती थे। एंड द अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ से क्या करती थी, द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मीन्स होता है माला, बीट्स मीन्स होता है उस माला के जो मन के होते हैं, उनको वो क्या करती थी, घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली, और उनके सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उनके वाइट कलर के हेयर थे वो स्कैटर्ड थे, स्कैटर्ड मीन्स होता है फैले हुए थे। अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, बिल्कुल बिखरे, अनटाइडली मीन्स होता है विदाउट कॉम, आपने जब हेयर को कॉम नहीं किया रहता है, तो वैसे ही उनके दादी के जो बाल है वो बिखरे रहते थे उनके पीले चेहरे पे। और पकड़ फेस, पकड़ मीन्स होते हैं झुर्रियोंदार या अंदर को धसा हुआ, जैसे कि बूढ़े लोगों का फेस होता ही है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स है वो हमेशा क्या है, घूमते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रेयर वो गाती रहती है, जैसे बूढ़े लोग करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो एक प्रेयर वो करती रहती थी अपने मुंह से। इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनाई नहीं देता है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वो बिल्कुल कैसी है, विंटर सीजन में जैसे लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स होता है दृश्यावली, जो माउंटेन का जो दृश्य होता है, तो वो बिल्कुल क्या है, ऐसी लगती है। यहाँ पे जो खुशवंत सिंह ने जो है अपनी जो ग्रैंड मदर का जो कंपैरिजन क्या है वो विंटर लैंडस्केप से किया है, विंटर में जो माउंटेन वाला जो दृश्य होता है उससे किया है। और बताया गया कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और यहाँ पे फिर उन्होंने बताया है कि उनकी दादी बिल्कुल कैसी थी, प्योर कलर की थी, वाइट थी। प्योर और वाइट का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि उनकी दादी जो बिल्कुल कैसे दिखती थी, बहुत काम पीसफुल रहती थी, और अपने आप में क्या है वो सेटिस्फाइड रहती थी। सेटिस्फाइड, यहाँ पे कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फाइड, संतोष रहती थी। तो उनकी दादी कैसी थी, शांत थी, पीसफुल थी, और हमेशा वो सेटिस्फाइड रहती थी।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। उनकी और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। और राइटर तब से एक साथ है, अपनी दादी के साथ है, जब से उनके पेरेंट्स ने क्या है, उनको अपनी दादी के साथ छोड़ दिया था जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब उनको क्या है, वो उनको राइटर को क्या करती थी, सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। अब देखिए, उनकी दादी जब भी उनको तैयार किया करती थी, नहलाया करती थी, तो वो एक क्या है, प्रेयर गाया करते थे। वो मोनोटोनस सॉन्ग में, मतलब एक निरस और डल सी आवाज़ में। और उनको होप रहती थी, उनके दादी माँ को होप रहती थी कि वो इसको सुनेगा और उसको क्या है, याद करेगा, उस प्रेयर को सुने और उसको याद करेंगे। इसलिए वो क्या है, एक हमेशा प्रेयर गाती रहती थी। आई लिसन, राइटर उसको सुनता भी था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि उनको अपनी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन ऑथर क्या है, कभी भी ऑथर ने क्या है, उसको याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। उसके बाद वो उनकी वुड की स्लेट लाया करती थी और जिसको कि उन्होंने वॉश किया रहता था और प्लास्टर किया रहता था येलो चॉक से। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, उसके बाद एक छोटा सा, अर्दन मीन्स होता है मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, एंड ए रेड पेन, एक रेड पेन भी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और वो इन सबको क्या है, एक बंडल में टाई करती थी, बांधती थी और उसके बाद ऑथर को पकड़ा देती थी। आफ्टर एक ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और एक मोटी सी स्टील चपाती, बासी चपाती के, जिसके ऊपर क्या है, शुगर स्प्रेड किया रहता था। तब क्या कर, उसके बाद वो वेंट टू स्कूल, और इसके खाने के बाद वो स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो अपने साथ क्या है, बहुत सारे बासी चपाती ले जाते थे। किसके लिए, जो विलेज के डॉग्स रहते थे वहाँ पे, उन डॉग्स के लिए वो क्या है, बासी रोटियां लेके जाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, उनकी ग्रैंड मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रिस्ट होता है, जो पुजारी है, उनको क्या है, अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को क्या है, सिखाया करता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scripture। और जब क्या है, वो क्या करते थे, बैठे रहते थे रो में, दूसरे वरांदा के दूसरे साइड में, और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट इन ए कोरस, अल्फ़ाबेट और प्रेयर क्या है, एक कोरस मीन्स होता है, एक स्वर में गाया करते थे। उस समय क्या है, उनकी दादी मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स को, वो स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है होली बुक, जो पवित्र बुक होती हैं, उनको पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, और जब दोनों का फिनिश हो जाता था, वी वुड बैक टुगेदर, और वो दोनों वापस घर आ जाते थे एक साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो विलेज के डॉग्स होते थे उन्हें टेम्पल के दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। अब उसके ये क्या करते थे, वो डॉग उनका पीछा करते रहते थे, क्या करने के लिए, होम, घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, वो आपस में, ग्रोलिंग मीन्स होता है गुर्राना, और लड़ते रहते थे उन चपातियों के लिए जिनको कि दादी उनके पास फेंक जाती थी। When my parents were comfortably settled in the city, अब जब उनके ऑथर के जो पेरेंट्स हैं सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, और उसके बाद उन्होंने ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर को भी वहाँ बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, और यही उनके रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ था। क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, राइटर और उसकी दादी का इस एपिसोड के बाद, कब, जब वो सिटी में सेटल होने लगे, एक नया मोड़ आने वाला है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि वो एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब उनकी दादी उनके साथ और ज़्यादा स्कूल तक नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब वो एक बस में क्या है, इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और अब वहाँ स्ट्रीट में भी कोई
डॉग्स नहीं थे एंड शी टुक फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब लेकिन उसकी दादी उसको स्कूल छोड़ने तो जाती नहीं थी, तो अब वो क्या करती है, ना वहाँ डॉग्स थे स्ट्रीट में, लेकिन अब उनकी दादी क्या है स्पैरोज को फीड कराती थी। स्पैरोज क्या होती है, एक चिड़िया होती है, उसको फीड कराती थी, उनको दाना डालती थी। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, जो उनका सिटी का घर था उसके आंगन में कुछ क्या है स्पैरोज आते थे, उन स्पैरोज को ही उसकी दादी अब फीड कराया करती थी। एज द ईयर रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे साल बीतते गए हाँ वो एक दूसरे को कम ही देखते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कभी कभी वो उनको उठा देती थी एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। व्हेन आई कम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब वो वापस आते राइटर तो उनकी दादी उनको पूछती कि आज उनके टीचर ने उनको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स वेस्टर्न साइंस ऑफ लर्निंग। अब वो बताते हैं राइटर कि मैं उनको कुछ इंग्लिश के वर्ड बता देता था कि मैंने ये पढ़ा, और कुछ वेस्टर्न साइंस के लर्निंग जो उन्होंने किया होता था उसके बारे में बताते थे, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो ये दुनिया है वो एक गोल है, इसके बारे में भी बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उनको क्या है अनहैप्पी कर लेती थी। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो क्या है ऑथर को उनके लेसन में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scripture। अब क्या है वो बिल्कुल उन चीज़ों पे क्या है विश्वास नहीं करती थी जो कि उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और इस बात से क्या है वो डिस्ट्रेस थी, दुखी थी। that there was, और किस बात से दुखी थी कि वहाँ क्या है नहीं है टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, वहाँ भगवान और भगवान से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, भगवान जो होली बुक्स होते हैं उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए वो क्या थे वो दुखी थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वे आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन राइटर ने क्या है अपनी दादी को बताया कि उनको म्यूजिक की पढ़ाई भी की जाती है, म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इस बात से क्या है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशंस, और उनके लिए जो म्यूजिक था वो एक लीड एसोसिएशंस के लिए था। लीड एसोसिएशंस मीन्स होता है जो हार्लोट्स लोग होते हैं उनके लिए था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। उनकी दादी के अनुसार जो म्यूजिक है वो क्या है हार्लोट्स के लिए होते हैं, हार्लोट्स क्या होते हैं जिनको हम वैसा बोलते हैं, और जो बेकारियों के लिए होता है नॉट फॉर जेंटल फोक, और ये बिल्कुल सज्जन लोगों के लिए नहीं होता है, ऐसा उनकी दादी का मानना था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा कुछ नहीं लेकिन उनकी चुप्पी से क्या है मीन डिसअप्रूवल कि उनको ये पसंद नहीं है, उनकी चुप्पी से ये पता चल गया कि उनको ये पसंद नहीं आया। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने राइटर से बहुत कम बात कर दी, मतलब बात करना बंद कर दी। When I went to the university, और जब राइटर क्या है यूनिवर्सिटी गए, I was given a room of my own, उनको एक अलग सिंगल रूम दिया गया। The common link of friendship was snap, और जो उनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, स्नैप हो गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और उनकी ग्रैंडमदर ने भी उनका जो सेक्लूजन है, सेक्लूजन मीन्स होता है एकांत, वो एक्सेप्ट कर लिया। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, उन्होंने क्या है इस एकांत को स्वीकार कर लिया। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत कम ही अपने स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा जिसमें हम बुनाई करते हैं, वो छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, बहुत ही कम अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो क्या है सुबह से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक क्या करते थे अपने व्हील के पास बैठे रहते और क्या करती थी उसको चलाती रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर और प्रेयर को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, खाली दिन में क्या होता था वो क्या है रिलैक्स करती थी और उस समय भी वो क्या करती थी स्पैरोज को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, और जब वो बरामदा में बैठी रहती थी लिटिल बिट्स ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और वहाँ पे क्या है 100 से भी ज़्यादा जो स्पैरोज है वो वहाँ पे
आके कलेक्ट अराउंड हर क्रिएटिंग, और वहाँ पे आके बैठ जाते थे और क्रिएट करते थे। क्या क्रिएट करते थे? ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपंग। अब चिरपंग क्या होता है? चिड़ियों की जो चहचाहट होती है, और वेरिटेबल बेल्डम मीन्स होता है कन्फ्यूजन वाला नॉइज़। तो जो चिड़िया है जब वो ब्रेड्स के क्रम्स तोड़ते थे, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते थे, तो बहुत सारे वहाँ पे जो है स्पैरोज आके चिरपिंग वाली चहचहाट वाली साउंड क्रिएट करते थे। वेरिटेबल बेल्डम मीन्स होता है नॉइज़, कन्फ्यूजन वाला जो नॉइज़ है वहाँ पे क्रिएट करते थे। सम कैम एंड पर्च ऑन हर, कुछ आते थे और उनके पैर के ऊपर बैठ जाते थे, हर लेग्स उनके पैरों के ऊपर बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके क्या है शोल्डर के ऊपर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ क्या है उनके सर के ऊपर बैठ जाते थे। सी स्माइल बट नेवर सूट देम अवे, वो हंसती थी लेकिन उन्होंने उनको कभी सूट नहीं किया। सूट मीन्स भगाना, भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये उनका क्या है हैप्पीएस्ट हाफ आवर रहता था उनके पूरे दिन का। जो आधा घंटा वो स्पैरोज को फीड करते थे, जिस आधे घंटे में, वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता था। When I decided to go abroad for further studies, और देखिए अब राइटर ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अब्रॉड में पढ़ेंगे, फॉरेन में पढ़ेंगे। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और उनको बिल्कुल श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब वो 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और अब जो उनकी एज थी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता था, मतलब कभी भी मर सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर जिंदा थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो क्या है यहाँ तक कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स होता है इमोशनल भी नहीं हुई। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो उनके साथ रेलवे स्टेशन तक उनको छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं की और कुछ इमोशंस भी नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव इन ए प्रेयर, उनके लिप्स अभी भी प्रेयर में थे और उनके दिमाग में क्या है, हर माइंड वॉज लॉस इन ए प्रेयर, उनका दिमाग भी अभी प्रेयर में लॉस था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स, और उनके जो फिंगर्स थे वो अभी भी बिजी थी, रोजरी के जो बीट्स थे उनको बोलने में, उनके हाथ भी बिजी थे उस माला पे। साइलेंटली सी किस माई फॉरहेड, और साइलेंटली उन्होंने उनके फॉरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब उन्होंने छोड़ा उनको, जाने लग गए वहाँ से, आई चेरिस्ड द मोएस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और वो क्या है उन्होंने ये संजो के रख दिया। जो मोइस्ट इम्प्रिंट था, मोइस्ट मीन्स होता है गीला, इम्प्रिंट मीन्स होता है जो छाप था उनके फॉरहेड पे, उनको उस लास्ट इम्प्रिंट को क्या कर दिया उन्होंने, संजो के रख दिया। जो लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मतलब क्या है यहाँ पे राइटर को ये लग रहा था कि जब वो दोबारा वापस आएंगे 5 साल के बाद, तब क्या है उनको उनकी दादी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो उनका लास्ट इम्प्रिंट था, जो उनकी लास्ट छाप थी, उसको उन्होंने क्या है उनके फिजिकल, क्यों उनका लास्ट का फिजिकल कांटेक्ट होगा, क्या पता इसके बाद वो अपनी दादी को देख ना पाए, तो उन्होंने इस कांटेक्ट को संजो के रख दिया अपनी यादों में। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 5 साल बाद जब राइटर वापस आए तो वो क्या है, वो अपनी दादी से रेलवे स्टेशन पे मिले। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो जो है उनकी दादी एक दिन और भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब जैसे वो छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वॉइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने क्या, क्लैप्स मीन्स होता है जोर से गले लगाना, जब उन्होंने उनको क्या है गले लगाया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और राइटर ने सुना जो भी वो प्रेयर गा रही थी, राइटर ने सुन लिए थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और उस दिन भी जिस दिन वो क्या है उनके पहुंचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि उनके घर आने का जो पहला दिन भी था, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो कौन सा था, वो वही मोमेंट था जब वो स्पैरोज को फीड करती थी। और क्या करती थी उनके साथ, सी फीड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलियस रिब्यूक। फ्रीवोलियस रिब्यूक मीन्स होता है, फ्रीवोलियस मीन्स होता है
नॉट सीरियस। रिब्यूक्स मीन्स होता है डांटना, मतलब जब भी आप किसी को प्यार से डांटते हैं तो उसको फ्रिवोलियस रिब्यूक बोलते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को बोलते हैं, छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चल हट जा यहाँ से, दूर हो जा, तो हम क्या है सीरियस नहीं होते हैं, हम उनको क्या है प्यार प्यार में डांटते हैं। तो उसकी दादी भी क्या करती थी, जब स्पैरोज को फीड कराती थी तो उनको क्या है प्यार से भगाती थी उनको, लेकिन वो क्या है फ्रिवोलियस मीन्स क्या होता है नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं थी। रिव्यूक मीन्स होता है डांटना, जब आप प्यार से किसी को डांटते हैं। इन द इवनिंग ये चेंज कम ओवर हर, लेकिन इवनिंग में क्या हुआ, कुछ चेंज आया उनके अंदर। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया था। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने क्या है जो आसपास की वुमेन्स को थी उनको इकट्ठा किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा वो ड्रम लाए। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसके बाद उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम, उसके बहुत घंटों तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने द सेगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उस दिन प्रेयर नहीं किया, वहाँ पे नेबर्स की जो वुमेन थी उनको इकट्ठा किया और बहुत घंटों तक उन्होंने क्या किया, एक ड्रम मीन्स होता है जो ढोल बजाया। द सैगिंग स्किन, सैगिंग मीन्स होता है लूज स्किन, बिल्कुल ढीला ढाला उस ड्रम की जो स्किन थी। ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, डिलेपिटेटेड मीन्स होता है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, मतलब जिस दिन वो घर आए उनके दादी ने लोगों को इकट्ठा किया और उनके पास एक ड्रम था, उस ड्रम की स्किन बहुत क्या, वो ड्रम बहुत बुरी कंडीशन में थी, उसकी स्किन भी लूज थी। सैगिंग मीन्स होता है लूज स्किन। डिलेपिटेटेड मीन्स होता है टूटा फूटा सा ड्रम उन्होंने बजाया। और क्या है वॉरियर्स, जो सोल्जर जो आर्मी के लोगों का घर आने का जो सॉन्ग होता था उस गाने को उन्होंने गाया। We had to persuade her to stop to avoid ओवर स्ट्रेनिंग। अब राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने उनको मना किया कि वो ऐसा ना करें, इससे उनको क्या है ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स होता है अत्यधिक तनाव होना, वो हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर ने क्या किया, प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे सुबह क्या है वो इल पड़ गई, बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उसके बाद क्या है उनको हल्का सा बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा आराम से। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनके ग्रैंड मदर के जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमको बताया कि उनका अंत अब नज़दीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने क्या है उनके ग्रैंड मदर ने उनको बताया कि उनके जो लाइफ का जो ये लास्ट चैप्टर है उसके पहले उन्होंने क्या है प्रेयर को ओमिट कर दिया। प्रेयर को क्या है ओमिट करना मीन्स बंद कर दिया, इसलिए क्या है सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस, और इसलिए क्या है वो अब ज़्यादा टाइम बातें करने में वेस्ट नहीं करेगी। वी प्रोटेस्टेड मीन्स हमने मना किया, जैसे उन्होंने बोला कि उनका अंत नज़दीक है, उन्होंने प्रेयर भी छोड़ दी है, इसलिए वो अब प्रेयर करना चाहती है। तो अब उन्होंने क्या किया, वी प्रोटेस्टेड मतलब उन्होंने मना किया कि नहीं आप मर नहीं सकती। बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट अब, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने उनका जो मना करना था, जो वो मना कर रहे थे उसको भी इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन ए बेड, वो आराम से क्या है बेड पे लेट गई। प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और प्रेयर भी कर रहे थे और वो बीड्स के जो दाने थे उनके फिंगर्स पे वैसे ही चल रहे थे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और जब तक हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो लिप्स है वो मूव करना स्टॉप हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो रोजरी है वो उनके लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक क्या है बिल्कुल शांति से और पीलापन उनके फेस पे छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और इससे उनको पता चला कि वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, एंड उन्होंने उनको बेड से नीचे उतारा। एज कस्टमरी मीन्स होता है रिवाज के अनुसार। लेड हर ऑन द ग्राउंड पे उनको लेटाया। एंड कवर्ड विद ए रेड श्राउड, और उनको लाल श्राउड मीन्स होता है कफन से कवर किया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, उन्होंने क्या है उनको अलोन छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल, और उनके फ्यूनरल के लिए अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, दोबारा से उनके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और उसके बाद क्या है एक स्ट्रेचर पे उनकी बॉडी को ले आए ताकि उनको क्रीमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार
कर सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब सन भी डूबने वाला था और डूबते समय क्या है, सन की लाइट भी कैसी होती है, गोल्डन कलर की होती है। तो वैसे ही लाइट उनके रूम पे आ रहा था और उस बरामदा पे पड़ रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो क्या है गार्डन में, कोर्टयार्ड आंगन में थोड़ा रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और जहाँ पे क्या है, पूरे बरामदा पे, उनके रूम पे जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी गई थी, वहाँ पे क्या है, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर, वहाँ पे बहुत सारे, फ्लोर पे क्या है, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज फैले हुए थे। स्कैटर मीन्स होता है फैले हुए थे। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन उनकी कोई भी चिरपिंग आवाज़ नहीं, साउंड नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। उन बर्ड्स के लिए क्या है, राइटर को भी बुरा लग रहा था और उनकी जो मदर है उनके लिए थोड़ा ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और उनकी मदर ने क्या है, उस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर तोड़ती थी उसी तरीके से उन्होंने भी क्या, उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़े। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके बाद उनको जो स्पैरोज थे उनको फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन स्पैरोज ने क्या है, उस ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, और जब भी वो क्या है, उनकी ग्रैंड मदर की कॉर्प्स ऑफ मतलब डेड बॉडी को ले जाने लग गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो स्पैरोज भी क्या है, वहाँ से क्वाइटली उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और दूसरे मॉर्निंग क्या है, जो स्वीपर ने जो ब्रेड के टुकड़े थे उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो इससे हमें क्या दिखता है, इसमें हमें दिखता है कि स्पैरोज को भी दुख हो रहा था ग्रैंड मदर की डेथ का, और इसलिए भी उन्होंने वो ब्रेड के छोटे से टुकड़े नहीं खाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब